मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 12th के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि पहले चैप्टर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले चैप्टर में से आपका जो कूलम का नियम है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पे इम्पोर्टेंट डाल लेना, इस साल आने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और मैंने ये क्वेश्चन पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड करे हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे होंगे, तभी ये मैंने लिखे हैं। तो आप जिन पर मैं अगर इम्पोर्टेंट लिख दूँ, ये समझ लेना वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उसकी संभावना है 2024 में आने की। ठीक है बेटा। तो पहला है कूलम का नियम और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये गॉस की प्रमेय और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे कुछ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि बिंदु आवेश के कारण द्विध्रुव बनता है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में इसमें से एक देख पूछने को मिल सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे वाला जो बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बस देख लेना अगर टाइम हो आपके पास। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट में ये लिख लेना, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस बार आने की इस वाले की। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में वैद्युत विभव तथा धारिता, इस वाले चैप्टर में से देखना, वैद्युत विभव, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैद्युत विभव प्रवणता, आवेश संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा एवं धारिता। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और विभव प्रवणता को, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। विद्युत धारिता इंपॉर्टेंट में डाल लेना, इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है। समांतर की ऊर्जा, इसे भी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। और समांतर प्लेट संधारित्र, एक संधारित्र का व्यंजक पूछेगा जिसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र। इसके बाद तुम्हारा चले चैप्टर नंबर 3 में धारा विद्युत में देखो, धारा विद्युत में विद्युत धारा पढ़ लेना, सिर्फ श्रांतिकाल पढ़ लेना, टर्मिनल विभवांतर भी पढ़ लेना, आने की ज़्यादा कोई संभावना है नहीं, लेकिन ये जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। अनुगमन वेग व धारिता में संबंध, ये इंपॉर्टेंट है, डाल लेना बेटा इंपॉर्टेंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। किरचॉफ के दोनों नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 3 होने के बाद आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना, बायो सेवर्ट का नियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 101% अगर मेरे हिसाब से है तो ये 110% भी इसकी संभावनाएं आने की। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लॉरेंज बल इंपॉर्टेंट में है, दो धारावाही चालकों के बीच बल व चल कुंडली का सिद्धांत, किसी का भी सिद्धांत हो, सिद्धांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिद्धांत तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें से कौन कौन से हैं देखो, भूचुंबकत्व सिर्फ पढ़ लेना, नति कोण और दिक्पात कोण दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनकी परिभाषा 2 नंबर में पूछ सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में है तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेंज का नियम, स्वप्रेरण गुणांक, लेंज का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, लेंज का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वप्रेरण गुणांक इंपॉर्टेंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों में से एक परिभाषा के तौर पे पूछ सकता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और भंवर धाराएं, सिर्फ जानकारी के लिए ये परिभाषा में आ सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं देखते हैं। चौक कुंडली सिर्फ पढ़ लो ना, डायनमो का सिद्धांत,
इम्पोर्टेंट। डायनमो का सिद्धांत डिस्टकारी हो या प्रत्यावर्ती दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत तो किसी का भी हो, या ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्ग माध्य मूल मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना इसको। वैसे तो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट वही किए हैं जो ज़्यादा बार इसकी आने की संभावना है, लेकिन जिन्हें सिर्फ पास होना है उन्हें वो मैं अगर बोल दूं कि इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ लेना, लेकिन जिसे अच्छे नंबर लाने ये पूरा कंटेंट आने वाला है बेटा, बस उसको एक बार जरूर देख लेना, इससे तुम्हारा कौन सा टॉपिक तैयार नहीं है। फिर इसके बाद अगला वाला देखते हैं चैप्टर नंबर 8 में। देखो बेटा चैप्टर नंबर 8 में मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का समीकरण एवं सिद्धांत दोनों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें और उनके गुण, स्पेक्ट्रम की व्याख्या इंपोर्टेंट में डाल लेना बेटा, स्पेक्ट्रम की व्याख्या और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तरंगें और गुण दोनों को। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में है तुम्हारा क्रांतिक कोण, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्रांतिक कोण। न्यूटन का सूत्र, दूरदृष्टि दोष में से और निकट दृष्टि दोष में से सिर्फ परिभाषा के तौर पर पूछ सकता है, और इसका अगर आ सकता है तो इसका स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आ सकता है, स्ट्रक्चर आने के लिए, बस ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी लेंस का सूत्र का निगमन, ये वाला नहीं 1/f वाला नहीं, ये वाला 1/n-1 ये वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस के लिए। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर तुम्हारा 10, चैप्टर नंबर 10 में तरंगाग्र विवर्तन, हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत इंपोर्टेंट डाल लेना, इंपोर्टेंट। परावर्तन का अपवर्तन, और ये सिद्धांत में है, इसी में परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है, इस नियम के अंदर हाइगेंस के तरंगे का सिद्धांत के अनुसार। अगला चैप्टर है तुम्हारा 11 में है तुम्हारा द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की व्याख्या इंपोर्टेंट में डाल लेना। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा। इसके बाद चैप्टर 12 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां आ सकती हैं, इस बार कमियां पूछेगा, वैसे इसमें पूछेगा नहीं मॉडल में, सिर्फ कमियां। बोहर के परमाणु मॉडल की भी कमी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और आयनन विभव, दोनों को पढ़ के तुम्हें जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इंपोर्टेंट में है। अगला चैप्टर है नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में है तुम्हारा नाभिकीय संलयन और विखंडन, दोनों की सिर्फ इससे पूछ लेगा कि परमाणु बम किस पे आधारित है, और हाइड्रोजन बम 2 नंबर में या ऑप्शन में आ सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, इनकी परिभाषा देखने को मिल सकती है, या एक तत्व दे देगा कि वो बताने हैं कौन कौन से संभारिक हैं, कौन से सम न्यूट्रॉनिक है या सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 में है तुम्हारे ऊर्जा बॉन्ड, एलईडी, अग्रपृष्ठ धारा की उत्पत्ति, अर्धचालक, चालक और अचालक, इनकी सिर्फ परिभाषाएं पूछ सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं। पीएन संधि डायोड इम्पोर्टेंट। और इसके बाद एक और मैंने लिखना भूल गया हूँ, फोटो डायोड को और पढ़ के जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फोटो डायोड और पीएन संधि डायोड दोनों को। एंड गेट, लॉजिक गेट में से शायद इस बार बूलियन एक्सप्रेशन पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा तो 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर और उत्सर्जक, प्रवर्धक और सौर सेल, इसकी बस सिद्धांत पूछ सकता है, ज़्यादा पूछेगा नहीं। तो बेटा आपके मैंने पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको लग रहा है अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो सिर्फ इम्पोर्टेंट दिया है उसको ही पढ़ ले, इस बात की गारंटी है कि कोई फेल नहीं होगा। दूसरा, जिसको अच्छी डिक्टेशन बनानी है, इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाएगा तो उसकी डिक्टेशन बहुत अच्छे नंबरों से वो पास होगा, इस बात की बेटा गारंटी है। हर साल की तरह मैं वीडियो लेके आता हूँ, और पूरा पिछली साल वीडियो आई थी, पूरा पेपर वहीं से फंसा था। न्यूमेरिकल की तो कोई गारंटी नहीं है कहाँ से फंस जाए, लेकिन परिभाषा और जो तुम्हारे डेरिवेशंस होती हैं उनका हमें ज्ञान होता है। जब प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं तो उनका जो छांट के लगता है कि इस बार ये संभावना है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और इनको एक बार जरूर देख लें। कमेंट करके बताएं बेटा कि अगला टॉपिक किस के ऊपर तुम्हें वीडियो बनानी है। पेपर लिखने की स्ट्रेटेजी होती है, अगर स्ट्रेटेजी के ऊपर
वीडियो बनानी है कि पेपर किस प्रकार से लिखना है, डेरिवेशन कैसे लिखनी है, न्यूमेरिकल कैसे लिखनी है, उसके ऊपर बताएं तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।